लेखक अग्नि श्रीधर के हालिया सोशल मीडिया पर किए गए बयान ने अब विवाद पैदा कर दिया है, जिसमें उन्होंने हर गांव और शहर में एक द्रविड़ सेना की स्थापना करने और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को बदलने या पराजित करने की मांग की है। अभिनेता चेतन कुमार ने रविवार को अग्नि श्रीधर के बयान की निंदा की है। हर शहर में एक द्रविड़ सेना शुरू करे, बजरंग दल के कार्यकर्ता बदले या उन्हें पराजित करे, यही अग्नि श्रीधर का कहना है। मुझे श्रीधर का आभार है कि उन्होंने मुझे फिल्म में अभिनय करने की अवसर दिया है। हालांकि मैं उनके हिंसा के उकसाव का मजबूती से विरोध करता हूं। अभिनेता चेतन कुमार ने उपन्यास पुनर्मुद्रण विवाद और मंत्री प्रियंक खरगे के बयानों पर भी टिप्पणी की है। बेंगलुरु, आज 11 जून राज्यव्यापी शक्ति योजना लागू हो गई है। सरकारी बसों में 41.85 लाख महिलाएं सफर कर रही है। अंतर्राज्यीय बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति नहीं है। मंगल ग्रह के निवासी भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शक्ति योजना नाम दिया गया है। आज विधान सौध के सामने शक्ति योजना का शुभारंभ करने के बाद सरकारी बस में यात्रा कर पत्रकार वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हो। हमारी सरकार का मकसद गरीबों की जेब में पैसा डालना है। 5 में से 4 गारंटी महिलाओं के लिए प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की आंखों की तरह होती हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का कहना है कि कांग्रेस का 5 गारंटी का चुनावी वादा एक बहुत कठिन कॉल था और उन्हें लगता है कि यह अन्य राज्यों में पार्टी के लिए उनकी संबंधित वित्तीय ताकत के आधार पर एक खाका हो सकता है। शिवकुमार ने सप्ताहांत में यहां एक साक्षात्कार में कहा, सरकारें करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर बड़े कारोबारियों की मदद करती है, लेकिन आम आदमी की मदद कैसे करे? इसलिए हमने गारंटी देने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य मुद्दे हैं, न कि आइडियोलॉजिकल मुद्दे, क्योंकि वे पेट नहीं भरते हैं। कर्नाटक कांग्रेस सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा बिजली योजना में बीपीएल, एपीएल का नियम नहीं। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपना स्मार्ट कार्ड दिखाना ही काफी है। आज विधानसौदा के समक्ष राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक शक्ति योजना का शुभारंभ करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा, अब से राज्य में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। मुफ्त यात्रा के लिए बीपीएल, एपीएल का कोई नियम नहीं है। कोई आईडी दिखाई देने पर यात्रा कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए किसी को पैसे नहीं देने होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए 3 माह की अवधि होती है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने शनिवार को कहा कि महिलाओं को निजी बसों में भी मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। टाउन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम से इत्र उन्होंने कहा कि दक्षिण कन्नड़ सहित तटीय जिलों में निजी बसों का संचालन अधिक होता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार महिलाओं को निजी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देने में विफल रहती है, तो भाजपा महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। मंगलुरु, दक्षिण कन्नड़ जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आज रविवार को पहली बार दक्षिण कन्नड़ जिले का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को संभालते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। मेरे युवा कांग्रेस के दिनों से इस जिले के साथ लंबा संबंध है। मैं यहाँ के लोगों की कल्याण की गारंटी देने के प्रतिबद्ध हूँ। इस जिले को इस जिले का मंत्री मानचित्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में यूती खादर का नियुक्ति हुआ है, इसलिए ये भूमिका मुझे आकर्षित करती है, उन्होंने कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले ने शनिवार को स्वास्थ्य शिक्षा में मानवाधिकारों की शामिली का समर्थन किया। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 25वें वार्षिक समारोह में भाषण देते हुए न्यायिक वराले ने कहा कि स्वास्थ्य संवाहन प्रणालियां मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं और मानवाधिकारों को स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा में प्रवेश कराना चाहिए। उडुपी, आज रविवार को उडुपी जिले के सोमेश्वर में सीथंदी के पास हेबरी अगुम्बे 169 राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और मिनी बस के बीच हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मृतक सुब्रमण्य विनिगा उडुपी में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में प्रथम श्रेणी के क्लर्क और इंदिरानगर स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक सोमशेखर है। उडुपी से अगुम्बे जा रही मिनी बस एक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बस के नीचे जा गिरी। घायलों का मणिपाल केकेएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेबरी थाने में मामला दर्ज किया गया है।